पहले सुनील गावस्कर साहब की एक स्टेटमेंट आई थी। सुनील गावस्कर साहब का कहना था कि पाकिस्तान की जो करंट साइड है ये तो इंडिया की बी टीम को भी नहीं हरा सकती। मेरे ख्याल में वो कुछ ज्यादा जज्बात में ये वाली बात कह गई है। और ठीक है कि जी इंडिया इस टाइम जीत गया, अच्छा खेला है, लेकिन गावस्कर साहब को ना थोड़े से स्टेट भी उठा के देख लेने चाहिए। क्योंकि जी एक दफा ये शारजा से खेलना भाग गए थे पाकिस्तान से खेलने के लिए। हम बड़े हैं, सीनियर हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन किसी की कंट्री के मुतालिक बात करते हुए किसी की इस तरह, ठीक है आपकी टीम अच्छा खेल रही है, आपके पास राइट है कि आप अपनी टीम की जितनी मर्जी तारीफ करें, आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए अगर इस तरह की बात कहना ना ये बहुत नाजायज है। उससे कहोगे जी आज भी स्टैट उठा के देख लेना तो पाकिस्तान का आपको स्टैट उठा के ही पता चल जाएगा कि जी पाकिस्तान आज भी कहाँ है। तो इस तरह की स्टेटमेंट देना मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि जी बड़े क्रिकेटर थे, रिस्पेक्टफुल क्रिकेटर थे। इस तरह की स्टेटमेंट से मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जी वो अपनी इज्जत को कम ना करें, क्योंकि जी इस तरह की बात करके आपकी, अगर आप समझ रहे हो कि जी इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है तो जितनी मर्जी तारीफें करें, हमें इस चीज से कोई नहीं है, लेकिन अगर किसी के दूसरे के मुतालिक, मुल्क के मुतालिक कहना तो जरा अपनी जुबान को जरा संभाल के इस्तेमाल कीजिएगा। ये मैं सख्त अल्फाज में उनको कह रहा हूँ इस चीज को। ये तो आप ठीक है, वो इनसे भाई वाली बात सही है कि आपकी टीम अच्छा कर रही है, आप अपनी टीम के बारे में कह रहे हैं, आपने क्रिकेट बेहतर की है, आपने ग्रास रूट लेवल से इस पे काम शुरू किया, वो दिखाई दे रहा है, बट दूसरों के बारे में आप ये तो नहीं, इस तरह के वाकई इंजी भाई की बात को 100% सेकंड करूंगा। और आपको वैसे इस तरह के कमेंट्स देते हुए वो नहीं है, हक नहीं है, जायज नहीं है। इसी प्रोग्राम के तवस्सुल से इन्हीं चीजों को, जैसे उन्होंने रन्स बनाए तो उसी लेगेसी को हम आगे बातें कर रहे होते हैं। अगर इस तरह की बातें चलेंगी तो हमारी क्रिकेटिंग फैमिली का एक हिस्सा है इंडिया, पाकिस्तान उसको साइड पे छोड़ दें तो फिर हम भी ऐसी बातें करना शुरू कर देंगे। रिस्पेक्ट दूसरी जगह पे है, मगर ये चीजें जो है ना वो इसको थोड़ा सोच समझ के ही बातें इस तरह की होनी चाहिए। और मैंने तो चैलेंज दिया हुआ है इनको, और 10 मैचेस का, कि 10 टेस्ट खेलने, 10 वनडे खेलने और 10 T20 खेलने। वो इसलिए 10-10 की बात कर रहा हूँ कि फिर पूरी तैयारी से आएंगे, जब भिड़ेंगे ना, एक लड़ाई होती है ना, कोई अपनी पूरी काम कुम करके निकल जाता है और एक मैच में जो है ना वो भी वो चीजें नहीं होती हैं। जब आप भिड़ते हैं ना सही तरीके से 10-10 मैचों में जब होगा तो फिर सारी चीजें समझ आ जाएगी किसमें कितना तपड़ है। देखिए, शुरुआत तो आपने की, गावस्कर जी ने जिस तरह की स्टेटमेंट दी, तो मेरे ख्याल में कोई भी पाकिस्तानी होता तो उसके जज्बात ऐसे ही होने थे जैसे इंजमामुल हक के हैं। बिल्कुल बिलाशुबा भारत की टीम बहुत अच्छा खेली, डिजर्व करती थी और चैंपियन बनी वो। दूसरी तरफ आपको भी दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल करना चाहिए। ऐसे कहना कि जी आपकी जो टीम है हमारी बी टीम को भी नहीं हरा सकती, आपकी जो मौजूदा फॉर्म इस तरह की है, तो यहाँ पर आप देखें ना, आप भी देखें कि 136 मैच अभी तक खेले गए दोनों देशों के दरमियान में, 58 इंडिया जीता और 73 पाकिस्तान जीता। अभी भी हम 15 मैचेस आपसे आगे चल रहे हैं। तो ये कहना कि जी पाकिस्तान की टीम बिल्कुल ही अब नाकारा हो गई है, खत्म हो गई है और वो इंडिया को नहीं हरा सकती और इंडिया की बी टीम को भी नहीं हरा सकती, ये कहना ज्यादती है, नाइंसाफी है। और मैं कहता हूं कि ये आपकी तरफ से ये कहा गया कि इंजमाम ने ठीक कहा, और इंजमाम उल हक का कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ ही साथ का आंकड़ों पर नजर डालें। चैंपियंस ट्रॉफी में कौन से नंबर पर रही पाकिस्तान की टीम? एंड वाले नंबर पर रही, बिल्कुल एंड वाले पर, कोई शक नहीं। तो जो एंड वाले नंबर पर होता है वो इस तरह की टिप्पणी करता है क्या? और ये कोई क्यों नहीं कहेगा? पाकिस्तान के पास मेजबानी थी, सबसे पहले आउट होने वाली टीम में पाकिस्तान रहा, और पाकिस्तान जब भारत जीत गया उसके बाद अगर इस तरह की उलझुल टिप्पणी सामने आएगी तो फिर क्रिटिसाइज तो किया जाएगा, और अगर किया जाएगा फिर आपको दिक्कत होगी। नहीं, क्रिटिसाइज करने का तरीका होता है ना, क्रिटिसाइज करने का ये कहना कि जी हमारी बी टीम को भी आप नहीं हरा सकते, हमारी बी टीम भी आपको हरा देगी, ये मेरे ख्याल में मुनासिब वर्ड नहीं। आप टिप्पणी करें, आप क्रिटिसाइज करें, जिस तरीके से मर्जी करें, लेकिन ये कहना कि जी हमारी बी टीम से भी नीचे है आपकी टीम, तो मैं तो ये कहूंगा कि पाकिस्तान, अभी जो हमारे पाकिस्तान के हमारे सहयोगी ने कहा है कि हमने ज्यादा मैच जीते। अरे भैया, वंस अपॉन ए टाइम वाले मोड से बाहर निकलिए। अब आप अतीत की बैसाखियों के सहारे नहीं चला जाता, वर्तमान में जीने की आदत डालिए। वर्तमान में हकीकत यह है, आप कहते यही है कि 80 के दशक में हम बहुत अच्छे थे, हमने 1992 का वर्ल्ड कप जीता, हमने 2009 का वर्ल्ड कप जीता, हमने ये जो है ना वंस अपॉन ए टाइम वाला, हमने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में हराया भारत को। अरे भैया, उसके बाद 6 मैच हो चुके हैं, 6 मैच आईसीसी के टूर्नामेंट के अंतर्गत, आईसीसी और एसीसी के टूर्नामेंट के अंतर्गत हुए, और उन 6 के 6 43 ओवर के अंदर हमने उनको चेस कर लिया। तो अब ऐसी स्थिति में आप 80 के दशक के आंकड़े गिना रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप एक्सेप्ट कीजिए आपकी टीम कमजोर है और उसको अभी एक लंबा सफर तय करना है। सुनील गावस्कर साहब ने कोई गलत नहीं कहा, एक लीजेंड है वो। गावस्कर जैसे खिलाड़ी शताब्दियों में पैदा होते हैं। इंजमामुल हक को अपनी जुबान पर कंट्रोल करना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अपनी गलतियां मानना, कोई छोटा नहीं पड़ेंगे आप उससे छोटा, और आप इंजमामुल हक उनसे बराबरी करने की बात कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। अरे भैया, सी ग्रेड की टीम जो है ना, उन्होंने तो यह कहा है कि सी ग्रेड की जो टीम
टीम है भारत की, वो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन बी टीम आसानी से हरा देगी। भारत का टैलेंट देखिए आप, अभी कितने खिलाड़ी हमारे जो है अभी बाहर बैठे हुए हैं, अगर उन्हें मौका मिलेगा तो आप ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के बताइए, आप खुद खेल पत्रकार हैं, क्या आपको लगता है कि बी टीम जो है आपकी पाकिस्तान की भारत को हरा पाएगी? मैं तो कहता हूं सी टीम भी आपको हरा देगी। गावस्कर जो कह रहे हैं, मैं उससे एक कदम और आगे की बात कर रहा हूं। अपनी औकात में रहो गावस्कर, तुम इंडियंस तो डरपोक हो। भाईजान ऐसा बोल रहे हैं पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर इंजमामुल हक। पहले उस बंदे ने बात की कि भाईजान जो है वो आईपीएल को बाइकआउट करो, फॉरेन प्लेयर को बोला कि भाईजान आईपीएल छोड़ दो। फिर उस बंदे ने बोला कि भाईजान इंडियन प्लेयर्स के जो पोस्टर है वो उतार के फेंक दो। फिर इंजमाम ने बोला कि भाईजान इंडिया चीटिंग के साथ जो है वो चैंपियन ट्रॉफी जीता है, जो है वो जय शाह ने इंडिया की मदद की है, जिसकी वजह से इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो जीती है। फिर आपको पता है कि सुनील गावस्कर ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें सुनील गावस्कर, द ग्रेट सुनील गावस्कर ने बोला था कि पाकिस्तान की इस घटिया जो टीम है ना, टीम को इंडिया की बी टीम हरा देगी। और उन्होंने ये बात की थी, कब की थी? पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच में 23 फरवरी को। इंजमाम उल हक को कल कोई उंगल आई है, पता नहीं, मतलब 15 दिन बाद इस बंदे को कोई उंगल आई है और इसने 15 दिन के बाद उस बात का रिप्लाई किया क्योंकि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत गया हुआ था। बंदा ये पड़ गया और सुनील गावस्कर को लाइव शो में बैठ के, टीवी के ऊपर बैठ के, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के इस बंदे ने सुनील गावस्कर की इंसल्ट किया, गालियां दी सुनील गावस्कर को और ऐसा बोला है कि अपनी जुबान संभाल के बात करो, अपनी औकात में रहो गावस्कर, तुम इंडियंस तो डरपोक हो। भाईजान ने बोला कि भाईजान तुम इंडियंस तो डरपोक हो, पहले आके पाकिस्तान में खेल के तो दिखा दो, पहले पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा के फिर चैंपियन बनना। हम इस चैंपियन को चैंपियन नहीं मानते जो चैंपियन आप बने हुए हो। जब तक इंडिया ने पाकिस्तान में आके क्रिकेट नहीं खेलनी तब तक इंडिया चैंपियंस नहीं कहलाएगा। ये बात इंतमाम ने की है रिप्लाई करते हुए जो है वो सुनील गावस्कर को। तू पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेला हुआ है और तू पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर्स में आता है इंजमामुल हक। तेरा काम ये नहीं है कि टीवी में बैठ के बात कर, तेरा काम है ग्राउंड में जाकर प्लेयर्स को सिखाना। मतलब ये क्या चल रहा है यार, पाकिस्तान में शर्म आनी चाहिए यार। और भाई उस बंदे ने ठीक बात, मैं एज अ पाकिस्तानी इस बात को एडमिट करता हूं कि इंडिया की बी क्या, इंडिया की सी से डी टीम भी, बल्कि इंडिया की कोई डोमेस्टिक की टीम इस पाकिस्तान की टीम को वन साइडेड पेल सकती है। इंडिया की बी टीम में मैं तुझे बता दूं इंतजाम मालूम आता कौन कौन है। तू टीवी पे बैठ कर जो तू पहला पलाई लगा हुआ है, व्यूअरशिप लेकर दे रहा है उस चैनल वालों को, तो तुझे मैं एक बात बता देता हूं कि भाई इंडिया की बी टीम में पता है कौन आता है? यशस्वी जायसवाल आता है वनडे में, वो नहीं ना खेल रहा। तिलक वर्मा आता है, अभिषेक शर्मा आता है, संजू सैमसन आता है। मतलब बता ना मुझे इसका इस टैलेंट का हल निकाल के देना मुझे पाकिस्तान टीम में। तो भाई आप ये देखो ना कि बंदे ने बात तो ठीक किया कि इंडिया की बी टीम पाकिस्तान को आके आराम से पाकिस्तान को पेल सकती है, तो इसमें तुझे इतना ऑफेंड क्यों हो रहा है? पाकिस्तान की क्रिकेट की बची पड़ी है इस टाइम। इंजमामुल हक को सुनील गावस्कर की ये बात काफी ज्यादा बुरी लग गई है जो उन्होंने पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस से रिलेटेड की थी। और इंजी भाई को तो ये लगा है कि उन्होंने बेसिकली सुनील गावस्कर ने कंट्री के बारे में गलत बात कर दी है, मतलब पाकिस्तान कंट्री के बारे में गलत बात कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कब से इंजी भाई कंट्री हो गई? सुनील गावस्कर ने ये कहा था, आई थिंक इवन इंडियाज बी टीम वुड गिव पाकिस्तान अ टफ चैलेंज, इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर पाकिस्तान करंट टीम टू बीट देम। ये सुनील गावस्कर के रिमार्क्स थे। अब ये है बेसिकली वो लाइन जिसके कॉन्टेक्स्ट में इंजी भाई ने यह कहा जी कि आपने बड़ी गलत बात की है, दूसरे कंट्री के बारे में आप ऐसी बात नहीं कर सकते, आप अच्छा खेल रहे हैं, अपनी टीम की जितनी मर्जी तारीफ करें, लेकिन आप जरा अपने अल्फाज का चुनाव सोच समझ के किया करें। मैं जरा स्लाइटली हार्श टोन में आपको ये कह रहा हूं, आपको कोई हक नहीं पहुंचता किसी दूसरे के बारे में इस किस्म की बात करने का। और इंजी भाई चले सुनील गावस्कर को साइड पे करते हैं। मैं एक पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फैन हूं, मैं आपको बता रहा हूं, छोड़े इंडिया की बी सी डी, छोड़े, उनको साइड पे करते हैं। आपको ना अभी ताज़ा ताज़ा यूएसए वालों ने कूटा है, जिम्बाब्वे आपको मार चुका है, आप अपने मुल्क में कोई सीरीज जीत नहीं पा रहे। ये टूर्नामेंट हुआ था, आप देख लें आपकी क्या हालत हुई है, ट्राई नेशन सीरीज में आप देख लें आपकी क्या हालत हुई है। मैं आपको बताऊं, आपको ना जो आपकी करंट टीम के हालात चल रहे हैं ना, अगर ये इसी तरह चलते रहे तो आपको तो फिर औरतों की किसी टीम ने कूट के चले जाना है किसी दिन। आपकी टीम की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। फिर इंजी भाई बात जब खुलेगी ना तो बहुत दूर तक जाएगी। आपने भी तो अभी रिसेंटली बयान दिया था कि फॉरेन प्लेयर्स को आईपीएल का बाइकआउट कर देना चाहिए। आपने तो यहां तक कह दिया था पैसे मैं दे दूंगा उनको। ये क्या था फिर? ये आपने इंडिया के ऊपर अटैक किया, इसका मतलब है। सुनील गावस्कर ने आपकी टीम के बारे में बात की थी, आपने बेसिकली पूरे एक क्रिकेट बोर्ड की एक पूरी की पूरी क्रिकेट लीग के बारे में बात की है। आप सारे कहते हैं उनकी मोनोपोली है, ये है वो है, ठीक है मोनोपोली तो है, तो फिर इसको तोड़ना कैसे है? इस तरह की बातें करके जो मर्जी बोलना बोल लें। आपकी टीम की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, आपकी टीम की इस टाइम फुद्दू परफॉर्मेंस भी नहीं है।